कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त नामंजूर। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत के इक़दाम पर इजहार बरहमी। इजलास में कहा गया वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें कोई भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहता। इस्लामाबाद के बल्दियाती कानून में तरामीम का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाला गया। अब ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत ने भी वैसा ही इक़दाम किया। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत की नोटिफिकेशन पर सख्त कार्रवाई पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इलेक्शन कराने के फैसले से सिंध हुकूमत को झटका। कानूनी टीम को फौरी तलब कर लिया गया। सिंध सेक्रेटेरिएट में इजलास, चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात से भी रिपोर्ट तलब। कानूनी टीम बताए कि इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत सूबाई हुकूमत का फैसला कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर जारी। सिंध काबीना ने MKM के मुतालबे पर गुज़श्ता रात कराची की हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने और कराची, हैदराबाद और दादू में इतवार को बल्दियाती इलेक्शन न करने का ऐलान किया था। MKM पाकिस्तान भी इन एक्शन। राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कैम खानी भी शरीक होंगे। शुरका की आमद जारी। हंगामी इजलास में सियासी सूरत हाल, सिंध काबीना के हल्का बंदियों से मुताल्लिक फैसलों समेत गुज़श्ता रात वज़ीर आला सिंध से होने वाली मुलाकात पर गुफ्तगू होगी। शुरका मुस्तकबिल की लाइन ऑफ एक्शन, तंजीमी मामलात समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। गवर्नर पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कब करेंगे? सारी नजरें गवर्नर बलीगुर रहमान पर जम गई। उधर गवर्नर पंजाब ने कानूनी टीम से मुशावरती शुरू करती है, जबकि सराय गवर्नर हाउस के मुताबिक पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत से पहले गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की पार्टी क़यादत से मुशावरत, आइनी और कानूनी नुकात पर गौर व खौस शुरू कर दिया गया। गवर्नर पंजाब की जानिब से पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर जल्द दस्तखत मुतवक्के। नून लीगी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को कुछ अहम हिदायत भी दी गई। गवर्नर के दस्तखत करते ही निगरान हुकूमत के तकर्रुर का अमल शुरू हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए वज़ीर आला परवेज़ इलाही अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को ख़त लिखेंगे। मुशावरत मुकम्मल हो गई तो 3 दिन में निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर हो जाएगा। कोई नाम फाइनल ना हुआ तो मामला स्पीकर कमेटी में जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम देगी। इत्तफ़ाक़ राय होने पर कमेटी एक नाम फाइनल करेगी। 3 दिन में इत्तफ़ाक़ राय न होने पर गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में जाएगी। इलेक्शन कमीशन भी अपोजिशन और हुकूमत से 2 नाम मांगेगा। इलेक्शन कमीशन 2 दिन में निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर करेगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी होगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज फौरी वापस न आए तो आइंदा इंतखाबात में शिकस्त समेत नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। सीनियर नून लीगी रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात से क़यादत को आगाह कर दिया। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात पर नवाज शरीफ ने अपनी और मरीम नवाज की वापसी के लिए पार्टी रहनुमाओं से तजावीज़ तलब कर ली। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के इस्तकबाल की क्या क्या तैयारियां होंगी, कब और कहाँ लैंड किया जाए, तजावीज़ मांग ली गई। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास तलब। आइंदा 1 से 2 रोज़ में होने वाले इजलास में नवाज शरीफ और मरीम नवाज की वतन वापसी पर गौर किया जाएगा। इजलास में इंतखाबात के हवाले से पार्टी की अब तक की तैयारियों से भी आगाह किया जाएगा। पंजाब में निगरान वज़ीर आला कौन होगा? इमरान खान का निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का फैसला। चेयरमैन PTI पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साथ निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत करेंगे। PTI और काफ लीग जल्द निगरान सेटअप के लिए अपने नाम फाइनल करेंगे, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरती अमल शुरू करेंगे।
सौदागर नाकाम हुए, आईनो कानून और हक सच की फतह हुई। अवाम ने झूठे शेरों को दुम दबाकर भागते हुए देखा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली के अरकान ने दबाव और तरकीब के साथ ने डट कर तारीख रकम कर दी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग यकजान और दो कलब हैं। हमने पंजाब के हर इलाके के अवाम को तरक्की के सफ़र में शरीक किया। पंजाब असम्बली की तहलील, सियासी मंजरनामे पर हलचल मच गई। नवाज शरीफ के राब्ते तेज, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान को फोन। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। आसिफ अली जरदारी की असम्बली की तहलील रोकने के लिए अदालत से रुजू करने की तजवीज़। नवाज शरीफ का PDM का सरबराही इजलास फौरी बुलाने का मशवरा। इमरान खान की हिदायत पर पंजाब असम्बली तहलील कर दी गई। अब मज़ीद ताख़ीर किए बगैर पूरे मुल्क में इंतखाबात का ऐलान किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इंतहाई सादा है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल और अवामी उमंगों की बेहतरीन अक्कासी सिर्फ नए इंतखाबात की सूरत में मुमकिन है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बारी। सूबाई वजीर KP शौकत यूसुफजई कहते हैं, जो ही पंजाब असम्बली तहलील होगी, वज़ीर आला महमूद खान KP असम्बली तहलील करने की एडवाइस इरसाल कर देंगे। अपोजिशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास का बुलाने के लिए जमा रिक्विजिशन असम्बली तहलील की राह में रुकावट नहीं बन सकती। रिक्विजिशन जमा होने के बावजूद वज़ीर आला महमूद खान जब चाहें KP असम्बली को तहलील करने के लिए एडवाइस इरसाल कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को एतमाद में लिया जा चुका है। वज़ीर आला जब चाहें असम्बली तोड़ सकते हैं। PTI और काफ लीग ने साबित किया, बड़े मफाद के लिए इक़्तिदार की कोई अहमियत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ वसीम शहजाद का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करेंगे। जल्द आम इंतखाबात होंगे और दोबारा हुकूमत बनाएंगे। सेनेटर बहरमंद के इमरान खान बारे नासेबा रिमार्क्स पर PTI अरकान का सेनेट में एहतजाज, शोर शराबा। सेनेटर फैसल जावेद का सेनेटर बहरमंद को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर की सपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। कराची के आवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम एमन कहते हैं, शहर कायदमियात से माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस टॉक चौक मलीर से घंटा घर गोल चक्कर तक चलेगी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तवज्जो हमेशा सिंध की तरक्की और खुशहाली पर रहती है। चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी और सेनेटर सलीम मानवीवाला का गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को टेलीफोन। गवर्नर सिंध की तबीयत बारे दरियाफ्त किया। दोनों सियासी रहनुमाओं की जानिब से गवर्नर सिंध की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने दोनों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब का वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए ऐसे इक़दाम। 10 करोड़ की ग्रांट का चेक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी के हवाले कर दिया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, हुकूमत वकला बरादरी को दस्तो बाजू समझती है। आम आदमी को इंसाफ की फराहमी के लिए वकला बरादरी का किरदार मुसल्लिमा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी बोले, आपके दौर में वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हकीकी मानों में काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑडिटर जनरल को सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का ऑडिट करने का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से कहा, आपका सूबा घोष स्कूल के नाम से मशहूर है।
हमारे मुल्क की सबसे बड़ी कमजोरी है कि तालीम पर कोई तवज्जो नहीं देता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट का हुक्म है कि 2 अरब 30 करोड़ रुपए का ऑडिट कराया जाए। अदालती हुक्म के बावजूद आपने ऑडिट नहीं कराया। वकील सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कहा कि हमें ऑडिट कराने पर कोई एतराज नहीं। एतराज एडिशनल रजिस्ट्रार को सुपरवाइजर लगाना और फौरी ऑडिट का है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट मुकम्मल होने पर रिपोर्ट मुतालिका अदालत में जमा कराने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की अदालत ने शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद को मजहबी मुनाफरत केस में बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा, शेख रशीद और उनके भतीजे के खिलाफ मुकदमा गैर कानूनी है। दोनों मुल्जिमान बेगुनाह और बेकसूर हैं। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के खिलाफ सऊदी अरब में मुस्लिम लीगी वज़रा के खिलाफ नारेबाजी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पंजाब में निजी गंदम की कीमत में 1300 रुपए फी मन तक नुमाया कमी। लाहौर में 15 किलो निजी आटे का थैला भी 300 रुपए सस्ता हो गया। लाहौर में ट्रैकिंग पॉइंट्स के जरिए सरकारी आटे की सप्लाई ने अवामी मुश्किलात कम कर दी। दूसरी जानिब महकमा खुराक की जानिब से सरकारी कोटे के बराबर रोजाना निजी गंदम की पिसाई ने 15 किलो वाले थैले की तलब कम कर दी। आटे के मामले पर वफाक का कोई लेना देना नहीं। गंदम के मामले पर गैर ज़रूरी शोर था। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर ने कहा, आटे का मामला वज़ीर आज़म की तरजीहात में है। हमारे पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। एक सवाल पर तारिक बशीर चीमा ने कहा, असम्बली तहलील के बाद इलेक्शन ही होते हैं। ये 2 सूबों के इलेक्शन हैं जो हो जाएंगे। लाहौर में जो अदाकारी हो रही है, इस मिशन में इमरान खान कामयाब नहीं होंगे। बलोचिस्तान शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। साइबेरियन हवाओं ने हर चीज को जमा दिया। जियारत में पारा -15, कल्लात -11, कोयटा -8 तक गिर गया। निज़ाम सिंध की मफलूज नलकों और पाइपों का पानी भी जम गया। लोग घरों में महसूर। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी सख्त सर्दी। लेह में दर्जा हरारत -10, पारा चिनार पे -6 रिकॉर्ड। वादी लीपा में मुसलसल तीसरे रोज शदीद बर्फबारी। दारुल हुकूमत से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पहाड़ों पर अब तक 7 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। उधर दीलोर में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। राब्ता सड़कों की बंदिश से शहरी घरों तक महदूद हो गए। साइबेरियन हवाओं के कराची पर तहरे असरात, ठंड और फ़ज़ाई आलूदगी दोनों बढ़ गईं। तेज़ हवाओं से समुद्री तूफान का भी खतरा। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची दूसरे नंबर पर, लाहौर का तीसरा नंबर। सबसे ज़्यादा आलूदगी ढाका में रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक साइबेरियन हवाओं की वजह से कराची में सर्दी बढ़ गई। आज दिन भर मौसम खुश रहेगा। गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। कराची के साहिल पर बाप की 2 बच्चों समेत खुदकुशी की कोशिश। बाप को बचा लिया गया, बच्चे न मिल सके। बच्चों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिरफ्तार शख्स के मुताबिक इसने घरेलू झगड़े पर इंतहाई कदम उठाया। वनडे सीरीज में शाहीन बाजी मारेंगे या कीवीज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और फैसला कुन 1 रोज़ा मैच जारी। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। शान मसूद बगैर कोई रन बनाए पेवेलियन लौट गए। फैसला कुन मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। इमामुल हक और नसीम शाह की जगह शान मसूद और मोहम्मद हसनैन प्लेइंग 11 में शामिल। पार्लियामेंट में यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के दाखिले पर पाबंदी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फैसला अरकान पार्लियामेंट के साथ बदसलूकी के तनासुर में किया। सिर्फ रजिस्टर्ड मीडिया तंजीमों से वाबस्तगी के कार्ड्स रखने वाले रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त होगी। फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया की 50 कामयाब खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। शरी रहमान का नाम शामिल। फोर्ब्स मैगजीन की जानिब से एशिया पैसिफिक से इन खवातीन की फहरिस्त जारी की गई जो अपने शोबाजात में नई बुलंदियों को छू रही हैं। COP27 में शरी रहमान आलमी खबरों पर छाई रहीं।
गुज़श्ता माह फाइनेंशियल टाइम्स ने शेरी रहमान को 2022 की 25 बासर ख़वातीन की फहरिस्त में शामिल किया था।